जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के लिए अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 5 महीना, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 महीना के अंदर क्या हो जाएगा? उस पद को भरना अत्यंत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दया देता है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 250। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 370। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 370 क्या करता है? भारतीय संविधान के 300 अनुच्छेद 370 क्या करता है? जम्मू और कश्मीर को क्या करता है? विशेष दया करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 महीना, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य की संख्या मतलब कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ऑप्शन ए 34 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर चलाए गए थे प्रथम 1885 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, फोर्थ स्टेज पद किससे संबंधित करता है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी में सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित करता है? प्रेस को। किसको? प्रेस को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कराए रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप की प्रबलता को, ऑप्शन बी बारिश होने की संभावना को, ऑप्शन सी तापमान मापन को, ऑप्शन डी दूरी मापन को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के जो है उत्तर प्रदेश क्या करते हैं? अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बिहार का क्या जनसंख्या घनत्व सबसे क्या है? अधिक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वी रेलवे, ऑप्शन सी राजमार्ग रेलवे, ऑप्शन डी में सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी में से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। इसी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन ए K3, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी K6, ऑप्शन डी K8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। K2 क्या है? सबसे लंबी यानी सबसे ऊंची चोटी है K2। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। कैसे? चीन क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयला उत्पादन में, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सोडियम का संकेत कौन सा है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। चलिए, और ऑक्सीजन का होता है ओ, पोटासियम का के। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन तीन
नानक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद लिखा था। किसने? रामानंद लिखा था। चलिए ये प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 रहा है, सत्यार्थ पथ कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी नानक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो शाहजहां। क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके दो समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। चलिए जो बहुत मुश्किल पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 भारत का थीम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो क्या था? भारत का सबसे थीम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19 करा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 ईस्वी, ऑप्शन बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1660 ईस्वी, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 16वीं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 20 दांडी हटा किस राज्य में था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर क्या है? आप सब कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए। चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्किल चाइन जय भारत। आप सभी हमारे एच डी के डी आर्ट चैनल को लाइक जरूर कीजिए। राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। आज जो इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप हमारे डीकेडी आर्ट चैनल को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर पहला, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1866। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? ऑप्शन ए अपने नौकर को, ऑप्शन बी अपने कुत्तों को, ऑप्शन सी अपने घोड़े को, ऑप्शन डी अपने पत्नी को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने घोड़ों को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़ों को कहते थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन ए मंदिर पर, ऑप्शन बी नदी पर, ऑप्शन सी पेड़ पर, ऑप्शन डी लोथल में। मतलब यहाँ में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ था? लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? ऑप्शन ए वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन बी काल्पनिक संस्थापक, ऑप्शन सी दल बदल संस्थापक, ऑप्शन डी मूल संस्थापक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद हो जाएगा। वैसे वर्तमान में बोल दिया जाए तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, ISRO के हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी अमेरिका में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेंगलोर में है। ISRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी केसरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामायण का लेखक कौन थे? चाणक्य थे। रामायण के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये 9 था, ये 10, भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 11। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 22 है। भारत संविधान में कितने भाषा है? 22 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य की आबादी ज्यादा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? जनसंख्या सबसे आबादी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, 7 अजूबे में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी हावड़ा ब्रिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। 7 अजूबों में से कौन सा शहर अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी को। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। चलिए और वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। और महात्मा गांधी कहाँ के थे? महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। भगत सिंह का जन्म क्या हुआ था? 23 मार्च 1907 को हुआ था। और 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। क्या था? 28 सितंबर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। और इसको जो ये शहीद कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत का पुत्र कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। भारत का पुत्र कौन है? भगत सिंह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमारा भारतीय राष्ट्रगान क्या किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन, जन गण मन है। और ये कितना 52 सेकंड का होता है? कितना? तो 52 सेकंड का होता है। चलिए जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न उठते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 18 मार्च। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। और 15 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 18 मार्च। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत का गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे इस GKDR चैनल को आप सभी लाइक्स कर जरूर कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए आपको आज का ये क्लास कैसा रहा। जय हिंद दोस्तों। आज जो है इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे वाले जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और जिस भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर पहला, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, मोकियावली ने। तो किसने किया था पहले? राज शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेकियावली ने। किसने किया था? मेकियावली ने। तो क्या हो जाएगा?
जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारत संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। योजना आयोग क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किस सुल्तान को खिलाफ खलीफा के सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? इल्तुतमिश को। किसको हुआ था? इल्तुतमिश को हुआ था। किसको? इल्तुतमिश को हुआ था। बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमाकलन नहीं करती है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी ढूंढरू रेखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या करता है? दो देशों के बीच क्या करता है? समाकलन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 5 नंबर हो जाएगा। भारत संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी भाषा नहीं है। भारत संविधान में अंग्रेजी भाषा क्या है? नहीं है। भारत संविधान में अंग्रेजी भाषा क्या नहीं है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? तो कौन सी रेखा है? मेघालय। क्या जगह? मेघालय है। कौन सा? मेघालय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? उत्पादक शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। उत्पादक शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑक्स के झील, ऑक्सबे के झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबे के झील कहते हैं। तो इसका सी को एक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के साथ साथ सभी एग्जामों के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादफलों के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सुपोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोष्ण कहते हैं। तो एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात। क्या है? गुजरात क्या अग्रणी है? गुजरात सबसे आगे है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है जल मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थी उस समय जिस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो वो कौन था? अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना था। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? महात्मा गांधी का विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ है? पटना में। कहाँ है महात्मा गांधी की सबसे लंबी लंबी मूर्ति? कहाँ है? पटना में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 करा कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? शिलालेख 13। शिलालेख 13 क्या है? शिलालेख 13 है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज वृक्ष अंगीराकार किया है? तो किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। डी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है समोच्च
समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। किसको जोड़ने वाली रेखा कहते हैं? उस्ता को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना टैक्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के बेचना क्या कहलाता है? क्या था? विनिवेश कहलाता है। तो भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो किसने किसने बनाया था? छत्तीसगढ़। किसने बनाया था? छत्तीसगढ़ ने। एक और क्लास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्न में 18 है करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। किस अनुच्छेद 16 में समान प्रावधान का आदेश है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19 करा बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? किसमें रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्रिज में। किसमें? क्वार्ट्रिज में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है व्यवसाय पर कर की वसूल किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। व्यवसाय पर केवल राज्य सरकार द्वारा कर क्या वसूले जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो क्या है लोकतांत्रिक के? तानाशाही। क्या लोकतांत्रिक के स्थिति प्रतिकूल है? तानाशाही। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार नहीं है? तो क्या पूंजी का कार नहीं है? तो इसका सी हो जाए कीमत का स्थिरीकरण क्या है? पूंजी का कार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है गंधार काल किसके अधीन फुली फुली फली फुली? तो किसके अधीन? तो कुषाण काल के अधीन फली फुली है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है संतुलन स्तर स्थिति में क्या है? संतुलन स्तर स्थिति में क्या है? तो है फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। क्या होती है? फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो कि ये PYQ का क्वेश्चन है 26 नंबर का। तो इसमें कह रहा है जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। यह कथन किसका था? तो किसका था ये कथन? किसका था ये कथन? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किसका था? लोक का था। किसका था? लोक का। किसका था? लोक का। किसका था? लोक का था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? किससे संबंध है? सी भाग 4 से। किससे? भाग 4 से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 भारत में संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों के श्रेणी में निम्न में से किस आधार को हटाया गया है? तो किसको हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह थे। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर? डेयरी। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है डेयरी। इसका तो बी को आंसर जाएंगे। चलिए आज के लिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
जय हिंद। तो इस चैनल को लाइक्स कर जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए और किस प्रकार क्वेश्चन बनाए। जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न में पहला देखते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारामन, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शिवकांत दास, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवकांत, क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास, क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास सी को ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है? एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी एम के स्टालिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी कोरोना वायरस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2020 में कौन सा बीमारी आया था? कोरोना वायरस आया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क, क्या जगह मार्क जुकबर्ग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है लेवर्जियर लेवर्जियर के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी अक्षय चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी चार एयर, ऑप्शन सी चांकिंग एड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सीए का फुल फॉर्म क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की सीमा क्या है? आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना 18 वर्ष है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने का कितना है? 18 वर्ष हो जाएगा। कितना 18 वर्ष है? और भारत में मतलब बहुमत वोट देने का अधिकार कितना है? 18 वर्ष में आप 18 वर्ष का तो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। और भारत में शादी करने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? गर्ल्स गर्ल्स का कितना होना चाहिए? गर्ल्स का होना चाहिए 18। और बॉय का कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने का भी उम्र क्या है? 18 वर्ष ही। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गोलघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र का पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा का नाम क्या था?
ऑप्शन रेली यात्रा, ऑप्शन बी दांडी यात्रा, ऑप्शन सी चलो आंदोलन यात्रा, ऑप्शन डी इसको नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दांडी यात्रा। नमक यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। क्या था? दांडी यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किससे मीमांसा गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी था, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन इसमें क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी से क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगले प्रश्न को उठते हैं। प्रश्न नंबर 17, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी माउंट ऑफ डेट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपाल साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी माउंट ऑफ टेट, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन टी राजगोपाल चारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय किससे जाता है? अकबर को। किस अकबर को? ले अगले प्रश्न को। प्रश्न 19, शाहनामा किस की कृति है? फिरोज दोसा, ऑप्शन बी माउंट ऑफ डेट, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी राजगोपाल चारी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? फिरोज डोसा हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगा था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1970। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब लगा था? 1962 में आपातकाल लगा था, और 3 बार आपातकाल लगा था, और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा था। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट पहला है, तो हमारे इस टीके आईसीएस को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? दैनिक गति कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा कौन है? ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, करा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, करा अगुलहास धारा किस महासागरों में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में बनती है। किस? हिंद महासागर में बनती है। अगुल धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। हिंद महासागर में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग किस करोड़ का बना होता है? तो लोहा और निकल का बना होता है। पृथ्वी का भीतरी वाला भाग किसका बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रश्न कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान हो जाएगा रूस संघ का, और पहला स्थान किसका हो जाएगा? रूस संघ का, और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? भारत का, मैग्नीज उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट में बताइए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कराइन में किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
ओसाका को, किसको ओसाका कहा जाता है? मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की संस्थापक किसने की थी? तो किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। क्या किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 का है, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 गद्दर के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का था, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इस किसने दिया था? आर्य समाज में। किसने दिया था? आर्य समाज में, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने दिया था? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के नारा किसने कौन संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? तो कौन सी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी नदी है? कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 करा है, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? किसने किया था? सेबी संस्थापक स्थापन सेबी नामक संस्थापक ने इन्वेस्टेड प्रोजेक्शन फंड की संस्था के संस्थापक स्थापित की। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 करा है, कांडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कौन है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या? कांडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है? गंडक। क्या हो जाएगा? ये दामोदर नदी पर बनाई। कहाँ? दामोदर नदी पर बनाई गई है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तारा परमाणु संयंत्र। कौन सा तारा परमाणु संयंत्र है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और कौन है? स्कॉटलैंड तथा वेल्स है, शामिल है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और आगरा शहर का आगरा आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले वाला भाग उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिए गए हैं? मुंडा उपनिषद से। किसे? मुंडा उपनिषद से लिया गया है। मुंडा उपनिषदों से लिया गया है। तो सी को क्लास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अशोक की शिलालेख लिपि क्या है? अशोक की शिलालेख लिपि क्या है? ब्राह्मी है। क्या? ब्राह्मी। अशोक की शिलालेख लिपि क्या? ब्राह्मी है। प्रश्न नंबर 21, बीयू निम्नलिखित में से किस का उत्सव है? तो बी किसका है? असम वालों का लोकप्रिय क्या उत्सव है? लोकप्रिय उत्सव बीहू किसका है? असम वाले का क्या लोकप्रिय उत्सव है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, करा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कहाँ? तमिलनाडु में स्थित। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, करा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, करा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। दूसरा हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ? तो लंदन में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, करा देश का लौह पुरुष किससे कहते हैं? देश का लौह पुरुष किससे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लोक क्या कहते हैं? देश का लोक पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसी को एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। किसने? चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? किससे अधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। तो डी को आंसर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वर्ण का क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। किस 24 फरवरी को मनाया जाता है? 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका कोई ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी को एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय विविध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विविध दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विविध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विविध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, मेमोरियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेमोरियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 अगस्त को, 25 अगस्त को मेमोरियल दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 58, कहना शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है ना 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 का रहा है, संचय का दिवस किस दिन मनाया जाता है? संचय का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को संचय का दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, इसका बी को प्रश्न सोचेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 का रहा है, सामाजिक अधिकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 मार्च को मनाया जाता है। सामयिकता अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या 21 मई को मनाया जाता है? आतंकवाद दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। चलिए इस डीकेडी आर्सन को लाइक्स का यूज कीजिए। प्रत्येक सुबह 8 बजे आप सबों के साथ बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी जितने भी एग्जाम है, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जीके जीएस के लिए आपका बेस्ट चैनल है डीकेडी आर्सन चैनल। तो आप सभी अभी तक लाइक्स करने के, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिस आंसर का आंसर जानते हैं, और अपना राय जरूर दीजिए कौन सा कंटेंट लाए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर का ऐसा सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि बी कोड का सोच। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को क्या, किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को किसके? एन-टी-2 बुके डे के नाम से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 31 मई को? एन-टी-2 बुके डे के
के नाम से मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी किसका जन्मदिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति दिवस 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सोहिनी नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67। 5 नंबर को किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या रहा? 68। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। करा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 करा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 करा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो इस ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बल दिवस किस महापुरुष की जयंती के दिन पे मनाया जाता है? तो किस महापुरुष जयंती के दिन पे मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाल दिवस हो जाएगा। गलती से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाल दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल दिवस हो जाएगा। क्या होगा? बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया? बाल दिवस किस और सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, बाल दिवस ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 करा देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 करा बिंटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो किससे है? हाँ, गणतंत्र दिवस से। किसे है? गणतंत्र दिवस से। बी को ऑप्शन हो जाएगा। कैसे है? गणतंत्र दिवस से। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 का रहा है निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जन्मदिन के शुभ अवसर पर डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर विद्याचंद राय के जन्मदिन पर क्या होता है? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और टॉप लगा आंसर हो जाएगा, जो बहुत भी है क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 77 का था किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका है? तो इसका कोई ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद का जो है जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 का रहा है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कोच का जन्मदिन मनाया जाता है? किसका? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में मनाया जाता है। किसका? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 का रहा है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा राज्य कहाँ है? सबसे बड़ा राज्य कहाँ है? कहाँ है? भारत में। विश्व में सबसे अधिक कहाँ है डाकघरों की संख्या? अधिक क्या है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है 80 भारत में डाकघरों की संख्या कितना है? तो कितना? 1.5 लाख है। कितना? 1.5 लाख है। कितना? 1.5 लाख है। चलिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है ग्रीन चैनल एक क्या है? ग्रीन चैनल एक क्या है? ग्रीन चैनल एक क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डाक सेवा है। क्या है? डाक सेवा है। ग्रीन चैनल एक क्या है? डाक सेवा है। क्या? डाक सेवा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और ऑप्शन को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है 82 भारत में डाकू
सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में कब हुई थी? डाक सूचकांक का प्रणाली शुरुआत कब हुई थी भारत में? इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1970 में हुआ था। कब? 1970 में हुआ था, जो कि डी को हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर राशि करा, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया, मतलब विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका कोई ऑप्शन आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84 करा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में अवस्थित, जो कि बहुत सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 करा है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी किसने किया था? किसने किया था? अरबों ने किया था। अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 का रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी किनारे स्थित। कहाँ? सिंधु नदी किनारे स्थित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ की थी? सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ की थी? तो चंपारण में किया था। सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सी का क्या होता है? क्या होता है? कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 का रहा है, सीएडी का फुल फॉर्म यानी रूपांतरित क्या है था? तो क्या होता है? क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए, जो कि आपका सी को आंसर देंगे, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90, ओ एम आर का फुल फॉर्म रूप क्या होता है? तो क्या होता है ओ एम आर का फुल फॉर्म? ऑप्शन मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्शन मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्शन मार्क रीडर होता है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन मार्क रीडर होता है। चलिए अगले प्रश्न को उठते हैं। प्रश्न नंबर 91 का रहा, एसईजेड का पूरा नाम क्या है? एसईजेड सेड का क्या पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमी जोन। क्या हो जाएगा? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। तो ये एक वक्त हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92, वेल का अर्थ क्या होता है? वेल का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93 का, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। दो बार क्वेश्चन रिपीट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर करा, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा? किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने। किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने करा है। प्रश्न नंबर 95 है, देश बिंदु की उपाधि संबंधित है किससे? संबंधित चित्तरंजन दास से। किससे? डी को प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो कराना कब दिया था? दिल्ली चलो कराना किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया था? उसका कोई प्रश्न क्या? 1943 में दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 47 का रहा है, गांधी इरवाइन समझौता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गांधी इरवाइन समझौता किससे संबंधित है? सर्वज्ञ आज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरवाइन समझौता किससे है? सर्वज्ञ आंदोलन आंदोलन संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर का 98, महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आ, नंबर, कायदे आजाद किसे कहा जाता था? कायदे आजाद किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था कायदे आजाद। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 का है, चोरा चोरी नाम प्रसिद्ध किसके लिए, मतलब चोरी कि कौन सा जगह प्रसिद्ध है? चोरा चोरी नाम प्रसिद्ध है तो कौन सा है? गोरखपुर चोरा चोरी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर चोरा चोरी कांड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 101 का है, किसने कहा मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तो अपने भारत स्वतंत्र व जाग उठता है? तो किसने कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक और टर्न जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 102 का है, व्ही लिव्स ऑफ इंडिया आइड्स किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एक और ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103 का है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में लिखी गई है?
तो गुरुमुखी की लिपि में लिखी, तो गुरुमुखी के रूप में लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 107 कह रहा है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस लिपि को कहा जाता है जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी को। किस ब्राह्मणी को सभी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 105 कह रहा है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को चित्रकारी कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी हमारे इस डीके चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 106 का रहा है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? कितने का उल्लेख है? 18। कितने? 18 का। कितने? 18 लिपियों का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 107 का रहा है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? कितना? 89 का। कितना? 89 का। कितना? 89 का 89 लिपियों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में। देखिए प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 160 का है, अशोक शिलालेख का लिपि क्या थी? या लोग अशोक की शिलालेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी थी, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 109 का, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा तीसरी क्या बोली जाती है? तो क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली। क्या तेलुगु बोली जाती है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, चोल शासक की भाषा क्या थी? चोल शासक की भाषा क्या थी? तो चोल शासक की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। चोल शासक की भाषा क्या थी? तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110 का है, हिंदी भाषा में भारतीयों का कितना प्रतिशत हिंदी भाषा भारत में कितना प्रतिशत लगभग लोग बोलते हैं? तो 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 112 का है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? तो बंगला। बंगला कौन सा? बंगला। तो डी को क्या सोचेंगे? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पहला है, गोवा की स्वीकृत राष्ट्रीय भाषा क्या है? को कहानी। क्या? को कहानी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो कौन सी भाषा देव भाषा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव भाषा संस्कृत है। प्रथम भाषा भी, प्राचीन भाषा भी संस्कृत है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, भारत का प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। प्रश्न नंबर का 116, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्याएं में भाषा बोली जाती है? किस देश में अधिकतम संख्या एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है? किस देश में बोली जाती है? तो भारत में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका डी को सोचेंगे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 117 करा 117 प्रश्न में करा, केंद्रीय भारत भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? मैसूर में। कहाँ? मैसूर में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118 का है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की माने कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। 1988 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर करा है, इसका नवोदय विद्यालय में दाखिल के लिए कौन सी कक्षा में रहना चाहिए? छठे कक्षा जो पता चल जाता है तो नवोदय में क्या शिक्षा था, अपना एडमिशन करवा सकता है, दाखिल करवा सकता है, नामांकन करवा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न किस कह रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को, आपका कोई टॉपिक सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 100, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त अवस्था की कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 करा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का कहाँ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मतलब मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है अंग्रेजी एवं विदेशी संस्थान भाषा? कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125 कह रहा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ है? कहाँ? इज्जत नगर में। कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जत नगर में। कहाँ? इज्जत नगर में। चलिए अब प्रश्न नंबर 126 कह रहा है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? तो धनबाद में। कहाँ है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ बसता है? धनबाद में। धनबाद में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127 कह रहा है, पोर्ट विलियर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो डी में, कोलकाता में। कहाँ? डी, कोलकाता में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 127 कह रहा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 का राय, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार सिल्वर आयोग कब नियुक्त किया था? तो कब नियुक्त किया था? 1917 में कहता है। 1917 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 का है, मुगल काल में किस भाषा को रेखांतर कहा जाता था? मुगल काल में किस भाषा को रेखांतत कहा जाता था? तो किस भाषा कहा जाता था? उर्दू को। उर्दू। किस भाषा को? उर्दू कहा जाता है। चलिए बहुत मोस्ट आपको एग्जाम। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 131 का रहा, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका कोई प्रश्न कहा जाता है? तेलुगु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेलुगु को। तो सी कोई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, देश के एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो किस भाषा की राजा? नागालैंड। नागालैंड होगा ना? हाँ, नागालैंड का भाषा क्या? अंग्रेजी है। नागालैंड की भाषा क्या? अंग्रेजी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल किसमें है? कहाँ है? सिंगापुर में तमिल एक भाषा है। चलिए अगले प्रमुख भाषा। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न 134 करा है, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसमें निभाई थी? खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न 135 करा है, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? बंगला है। कहाँ? बंगला है। तो चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जय हिंद जय भारत, तो हमारे टिकट या लाइक कर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में बहुत मस्त बुलेट प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख दिन एवं दिवस। तो प्रश्न में पहला है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 फरवरी को, ऑप्शन सी 18 अगस्त को, ऑप्शन डी 20 मार्च को। जिसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 18 अगस्त को, ऑप्शन डी 20 मार्च को। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो बी को कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 30 जनवरी को, ऑप्शन डी 16 मार्च को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या होगा? कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 13 दिसंबर को, 4 फरवरी को, 1 फरवरी को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। 1 फरवरी को क्या आता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 18 अप्रैल को, ऑप्शन डी 10 अप्रैल को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 30 मार्च को, ऑप्शन सी 8 मार्च को, ऑप्शन डी 10 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 29 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्या होता है? विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 दिसंबर को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल को, ऑप्शन सी 15 मार्च को, ऑप्शन डी 30 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह उपभोक्ता दिवस कब है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, नेशनल मेरी टाइम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 17 अगस्त को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल को, ऑप्शन डी 30 मई को। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह 5 अप्रैल को क्या था? नेशनल
मेरी टाइम दिवस मनाया जाता है। मेरी टाइम दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मार्च को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अप्रैल को क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, चूंकि आपके पी को राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 30 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 20 अप्रैल को, ऑप्शन डी 1 मई को। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए, जो बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई को, ऑप्शन बी 20 अगस्त को, ऑप्शन सी 31 मार्च को, ऑप्शन डी 21 मई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह 8 मई को क्या था? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत मस्त बस। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी 17 मई को, ऑप्शन सी 21 मार्च को, ऑप्शन डी 23 मई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या जगह 17 मई को मनाया जाता है? क्या 17 मई को मनाया जाता है? विश्व संचार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, करा कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई को, ऑप्शन बी 10 अगस्त को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल को, ऑप्शन डी 16 अगस्त को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? क्या जाएगा? 24 मई को मनाया जाता है। कब 24 मई को मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 20 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या जगह 5 जून को मनाया जाता है? कब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 2 अगस्त को, ऑप्शन डी 1 जुलाई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को, ऑप्शन बी 19 मार्च को, ऑप्शन सी 22 अगस्त को, ऑप्शन डी 15 जुलाई को। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह ए हो जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 19 मार्च को, ऑप्शन सी 22 अगस्त को, ऑप्शन डी 15 जुलाई को। इसका कोई ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 8 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 अगस्त को, ऑप्शन डी 15 जुलाई को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह? 8 सितंबर को क्या होता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में 35 से 3 में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं, तो आप सभी समय को लाइक कर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो प्रश्न कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? किसका रहता है? 1 रुपये के नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। किसका रहता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किससे है? तो भारत में नोट अधिकार करने का अधिकार किससे है? किसके? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किससे है? आरबीआई को। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप बस प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? यहाँ और जगह पीली क्रांति क्या हो जाएगा? पीली क्रांति से संबंधित है। क्या हो जाएगा? पीली क्रांति से। कौन सा है पीली क्रांति से संबंधित? कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पीली क्रांति से तिलहन संबंधित है। और श्वेत क्रांति से उसके बाद क्या है? दूध
क्या दूध उत्पादन क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य पालन क्या हो जाएगा? नीली क्रांति मत्स्य पालन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंवला। क्या हो जाएगा? आंवला क्या होता है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 का विटामिन सी किसमें पाए जाते हैं? तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 का एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का रहा है आकाश का रंग नीला दिखाई देता देने का कारण क्या है? तो का रंग नीला देखने का आकाश का रंग नीला नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या है? प्रकाश का परिकिरण है। प्रकाश के परिकिरण का कारण आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। चलिए बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 करा भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन के दौरान जो है ना समाजवादी क्या हुआ शब्द क्या जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन क्या है पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से क्या संबंधित नहीं है, जो कि सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, जो कि एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का रक्त में नीम की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। तो रक्त में जो है ना नाइट्रेट कमी के कारण क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। रक्त में नाइट्रेट के कमी के कारण होता है। चलिए अगले अधिकता का कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी को हो जाएगा क्या? 324वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? भारत संविधान के अनुच्छेद में चुनाव दिया गया है। चलिए इसका सी को आंसर। चलिए अगले प्रश्न को प्रश्न नंबर 13 करा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को प्रश्न नंबर 14 करा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का स्थापना कब हुआ था? कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानवता आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 हुआ। तो क्या तो कब हुआ था? 1993 में, जो किसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। तो भारत में कृषि पर आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसे? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोरियम का। किसका? थोरियम का। किसका? थोरियम। किसका? थोरियम का है। तो बी को ऑप्शन देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 का रहा है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 भारत के संविधान का अनुच्छेद 247 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? भारत संविधान का अनुच्छेद 247 किसका व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली का। किसका? पंचायती राज प्रणाली का व्याख्या करता है संविधान के अनुच्छेद 247। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 का रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कुचमम बुट्टर को है। कुचम बुट्टर। अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 20 का रहा है अरब सागर का रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर का रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। किसको? कोची को कहते हैं। एक और प्रश्न हो इसलिए अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 21 का रहा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके और 20 प्रश्न देखने हैं, देखते हैं।
तो अगला स्लाइड हम ले लिए हैं, तो इसमें प्रश्न में पहला कह रहा है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा होगा? वैदिक साहित्यकार। वैदिक साहित्य क्या है? साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके नाम से जाने जाते थे? तो किसके नाम जाने थे? पुष्पमित्र से। किसके नाम से जाने जाते? पुष्पमित्र से के नाम से जाने जाते थे। सी को पास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एने बर्ड एने बियर्ड की स्थापना कब हुई थी? एने बर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 द टर्बुलेंट एयर्स 1980 से 1996 के द्वारा लिखी गई है। तो क्या लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी। क्या लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशिया खेल में 4000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था, तो कौन था? कौन था? कमलजीत सिंह। कौन था? कमलजीत सिंह थी। कौन सा? कमलजीत सिंह नू थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए को एक हो जाएगा, बलवन ने। किसने? बलवन ने। लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलवन ने अपनाई थी। तो कह रहा है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो कौन था? एडविन लुचेंस। कौन था? एडविन लुचेंस था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, नई नई निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? अंडमान और निकोबार। क्या जाता है? अंडमान और निकोबार जाना जाता है। क्या? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 का रहा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचन हुआ था? तो कौन हुआ था? नीलम संजीवा। कौन है? नीलम संजीवा होता। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का रहा है, नदी के प्रवाह को मापने वाला यंत्र, यानी नदी के प्रवाह को मापने में किसका उपयोग कर रहा था? क्यूसेक का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है 12 कह रहा है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर किसका? हैग्रोमीटर का। किसी भी आर्द्रता को मापने के लिए हैग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है, हेमिस गोपमा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस हेमिस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में है। जरूरी को अभ्यास हो सके। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है 15, धूम धूमर लोक नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ है? राजस्थान का है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की सर्वप्रथम मुसलमान की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तेजबीवती ने की थी। चलिए कोई प्रश्न पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज की प्रैक्टिस सेट 2 में देखने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन क्या गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था? 1942 किया था। कब किया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन अथी गठन कब किया गया था? 1942 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो प्रश्न कर रहा है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो रखा गया था बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3,
करा बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। कैसे? टी हो जाएगा। क्या होगा? मजहरुल हक क्या हो जाएगा? मजहरुल हक हो जाएगा। चलिए जो प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 करा आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। किससे था? पाटलिपुत्र से था। पाटलिपुत्र से था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा क्या था? तो क्या था? स्वर्गीय आगे आंदोलन था। बेगूसराय में चौकीदारी के कर विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा क्या था? स्वर्गीय आगे आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 स्वामी सहजानंद कौन है? स्वामी सहजानंद कौन है? तो कौन है? किसान आंदोलन का नेता है। किसान आंदोलन का नेता है। स्वामी सहजानंद कौन है? किसान आंदोलन के नेता है। क्या है? किसान आंदोलन के नेता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 खरा बिहारी प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहारी प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1929 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास। तो कौन से थे? चित्तरंजन दास। एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्र करने वाला नील दर्पण के रचयिता रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? दीनबंधु मित्र। तो इसका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र किसने था? दीनबंधु मित्र था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरिहर नाथ का मंदिर जो है सोनपुर में स्थित है। तो बी को एक आंसर हो जाएगा। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? सर गणेश दत्त। कौन थे? सर गणेश दत्त। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर विंदे सबड़ी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विंदे सबड़ी। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं, प्रश्न नंबर 14 बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जगह? पटना में। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर कहाँ है? पटना में। कहाँ? पटना में। चलिए अगले प्रश्न को प्रश्न नंबर 16 1830 के दशक में भारत नगर केंद्र था। 1830 के दशक में भारत नगर का केंद्र क्या था? तो क्या था? वाहवाही आंदोलन का था। क्या था? वाहवाही आंदोलन का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? किसने कर लिया था? तो मीर कासिम। किसने किया था? मीर कासिम ने कर लिया। 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार कर लिया था? तो मीर कासिम। इसका सी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? तो पटना में चलाया गया था। कहाँ? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? पटना में। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है 1921 ईस्वी में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था। तो किसका क्या था उद्घाटन? बिहार विद्या, हाँ। तो इसका कोई ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह? बिहार विद्यापीठ का। क्या जगह? बिहार विद्यापीठ का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है
महिष्मति किसका पुत्र का नाम था? करा महिष्मति किसका पुराना नाम है? महिष्मति किसका पुराना नाम है? किसका नाम है, पुराना नाम है? वैशाली का। किसका? वैशाली का है। एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पहला है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। एक और ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य। किससे? नृत्य से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो कौन सा? नीति आयोग। कौन सा नीति आयोग गठन किया गया है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 करा, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से कौन सा होता है? आंत प्रभावित होता है। हैजा से कौन अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। चलिए इसका भी कोई सुन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 करा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 वर्ष होना चाहिए। कितना? 31 वर्ष होना चाहिए। 31 वर्ष नहीं, नहीं सॉरी, 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। इसे भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का रहा है, राज्यपाल एवं विधान परिषद की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? कह रहा है राज्यपाल एवं विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न का बताओ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होता है? लोकसभा एवं विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो रही है? तो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 करा, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 करा, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्या गंगा है? इसका 445 किलोमीटर क्या लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 का, भारत के सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन है? गोदावरी नदी है। भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, हाँ, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? किसको किसको दिया गया था? सब सी गोपालचारी को और सीवी रमन को क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया था। जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न 15, भारत में सबसे पहली बार रत्न पुरस्कार कब दिए गए थे? भारत में पहली बार सबसे पहले रत्न पुरस्कार कब? 1954 में दिया गया था। कब? 1954 में दिया गया था। चलिए बहुत मुश्किल प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न नंबर 16, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन है? बुध ग्रह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 करा है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? कुल कितने ग्रह होते हैं? तो 8। हमारे सौरमंडल में कुल कितने? 8 ग्रह होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 करा है, सबसे चमकीला या गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला या गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। क्या? शुक्र ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। क्या? बृहस्पति है। क्या? बृहस्पति है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे हल्का ग्रह कौन है? डी है। वो जा कोई ऑप्शन, शनि ग्रह। सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि ग्रह।